ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नया चैप्टर दैट इज वर्क पावर एनर्जी एंड दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू दीज थ्री पार्ट्स। जो इस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी, इन तीन पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है और ऐसे ही हम इसको करेंगे। सबसे पहला जो है दैट इज वर्क एंड वर्क जो है दैट आप लोगों ने पहले कर रखा है वर्क, है ना। वर्क के बारे में आप लोगों ने 9th में किया हुआ है कि क्या होता है वर्क, और +1 में भी वी हैड स्टार्टेड व्हेन वी स्टार्टेड वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट किया था तब हमने थोड़ा सा वर्क के बारे में किया था कि वर्क टेक्निकली मतलब मैथमेटिकली क्या होता है। इट इज राइट, इट इज एफ डॉट डी या एफ डॉट एस। ठीक है, तो एफ डॉट एस इज वर्क, बट व्हाई इट इज एफ डॉट एस? यहाँ पे डॉट का काम क्या है? व्हाई इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? उससे पहले मुझे ये बताओ कि वर्क जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, तो व्हाई व्हाट इज वर्क? कितना पता है तुम लोगों को? कौन बताएगा मुझे वर्क के बारे में? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क है पुश और पुल, डिस्प्लेसमेंट होती है बॉडी अप्लाइंग forces. When a body is applying force and it displaces, then work is done. Mhm. Work can be zero, okay. Displacement of body when a force is applied, displacement produced due to some force on it. It can't act perpendicular to the direction of the motion. It can't act. Mhm. देखो, कुछ कुछ चीजें हैं, it can be positive, negative, zero, ठीक है। Work is done only when a body is displaced by a force, okay. But all these statements are incomplete. वर्क इज डन ओनली व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। जरूरी नहीं है कि तब वर्क डन हो। जब फोर्स लगेगी और बॉडी डिस्प्लेस करेगी, जरूरी नहीं है कि वहां पे वर्क डन हो, है ना। तो या जरूरी है कि अगर फोर्स लगी और बॉडी डिस्प्लेस हुई तो क्या वर्क डन होना जरूरी है? नहीं, जीरो भी हो सकता है उस टाइम पे। जीरो भी हो सकता है। कैसे? कब? जैसे परपेंडिकुलर हो जाए तब। परपेंडिकुलर हो जाए, करेक्ट। तो फोर्स लग गया जरूरी नहीं है किसी परपेंडिकुलर। फोर्स के कारण जब डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन होगा ही होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तब वर्क डन जीरो होता है, राइट। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो ऑब्वियसली तब तो वर्क डन होगा ही जीरो। अगर फोर्स ही जीरो है तो वर्क डन तो ऑब्वियसली जीरो होगा। जो वर्क है दैट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ फोर्स। हम जब भी आगे से बात करेंगे कि वर्क डन हम फाइंड कर रहे हैं वर्क डन, तो साथ में ये जरूर होना चाहिए, ये जरूर हम देखेंगे कि वर्क डन हम किसका देख रहे हैं। वर्क डन हम ये देखते हैं कि कौन सी, हमेशा वर्क डन इज डिफाइंड फॉर अ फोर्स। तो जब भी आगे से आप टेक्निकली वर्क डन की बात करोगे तो साथ में ये मेंशन करना जरूरी है कि ये वर्क डन जिसकी बात हो रही है वो कौन सी फोर्स का है। फोर्स एक्सटर्नल भी हो सकती है, फोर्स ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, फोर्स फ्रिक्शनल भी हो सकती है, फोर्स नॉर्मल भी हो सकती है। हजारों तरह की फोर्सेज हैं, टेंशन भी हो सकती है। देयर आर n number of n types of forces available, राइट। उन सब के कारण कुछ ना कुछ वर्क डन हो सकता है, किसी के कारण हो भी सकता है, किसी के कारण नहीं भी हो सकता। तो आप लोगों को हमेशा साथ में ये मेंशन करना जरूरी है कि हम कौन सी फोर्स की हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने बिना फोर्स बताए मेंशन किया वर्क, देन इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लिसिटली मतलब मेंशन्ड होगा कि आपको किसका वर्क डन फाइंड करना है। भाई ग्रेविटेशन का फाइंड करना है तो हो सकता है बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, है ना, तो ग्रेविटेशन का मैं बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हूँ खींच के, राइट। तो मेरा वर्क डन कुछ और हो सकता है, ग्रेविटेशन का वर्क डन कुछ और हो सकता है।
राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन, अब बॉडी स्लाइड करके नीचे आ रही है इंक्लाइन प्लेन से, फ्रिक्शन का कुछ और हो सकता है, ग्रेविटेशन का कुछ और हो सकता है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये हम डेफिनेशन पढ़ते हैं छोटे होते हुए कि जब भी कोई फोर्स लगती है, कोई डिस्प्लेसमेंट होती है, देन द वर्क इज सेड टू बी डन। नहीं, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए या उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब इन दी लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर इन दी लाइन ऑफ फोर्स होगी डिस्प्लेसमेंट उसकी, तभी वर्क डन पॉसिबल है, ठीक है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई एंगल होगा तब भी वर्क डन नहीं होगा? मैंने क्या बोला इससे पहले, मैंने ये बोला कि मेरे पास लेट्स से फोर्स इस तरफ लग रही है ना, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ लग रही है, तो मैंने ये बोला कि वर्क डन वही तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में हो, मतलब फोर्स भी इसी तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, या ऐसे हो, है ना। क्या इस डायरेक्शन में फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क डन नहीं हो सकता? हो सकता है सर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, कभी वर्टिकल। सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर कंपोनेंट बना दूंगी कंपोनेंट्स ले लेंगे, करेक्ट। के हम इसके दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का इधर वाला कंपोनेंट ले लो, इधर वाला कंपोनेंट ले लो, या फोर्स के ले लो, जो मर्जी है, वो तो फर्क नहीं पड़ता उससे, जिस दोनों वेक्टर्स हैं किसी का भी कंपोनेंट ले लो, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स में से जब हम किसी एक का कंपोनेंट ले लेंगे, मान लो मैंने s का कंपोनेंट ले लिया, अब s का कंपोनेंट ये वाला इधर हो गया, तो ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए तो वर्क डन होगा। लेकिन जो s इस तरफ है, एस वाई बोल लो इसको, एस एक्स बोल लो, जो एस वाई है वो फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर है। नॉर्मल। वो क्या है? नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो इस फोर्स का वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग एस वाई या इन डिस्प्लेसिंग दिस बॉडी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। अरे हाँ के ना? यस सर यस सर लेकिन इस फोर्स का वर्क डन इन displacing this body in x direction is non-zero, right? तो यस सर यस यस हाँ, सर तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने क्या पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि ये डॉट प्रोडक्ट क्यों है, तो कुछ लोगों ने आंसर दिया कि क्योंकि ये स्केलर होता है। तो स्केलर मतलब जो दुनिया में चीजें स्केलर हैं सब डॉट प्रोडक्ट होंगी? नहीं, वो डॉट प्रोडक्ट नहीं होंगी, है ना। इसमें हम डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, देखो समझो, इसमें टेक्निकल चीज है। क्या है? ये s था, ये f है, मुझे इस s का इधर वाला कंपोनेंट चाहिए, ये मान लो थीटा है, इधर वाला कंपोनेंट चाहिए x वाला, कितना कंपोनेंट होगा ये sx एस कॉस थीटा cos theta s cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? एस साइन थीटा sin theta दिस इज s sin थीटा, s into sin थीटा, ठीक है। तो s sin थीटा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए फोर्स का वर्क डन कितना है? जीरो जीरो। लेकिन s cos थीटा का वर्क, s cos थीटा करने के लिए फोर्स का वर्क डन कितना है? नॉन जीरो, नॉन यस non zero इज नॉन जीरो। दैट इज व्हाई हम जो वर्क डन लेते हैं, वर्क डन हो जाएगा f into s cos थीटा, और f into s cos थीटा क्या बन गया? F dot S। f dot f s। dot डॉट इसीलिए आता है वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement vector. This is the logic behind dot product. Correct? समझ गए? यस yes sir ठीक है जी। तो अभी हम इस सब चीजों को रब कर देते हैं और इसको लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हेडिंग डाल लो, वर्क। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे।
Work is said to be done. The work is said to be done by a force if it produces a displacement, if it produces a displacement in the body in any direction except the direction perpendicular to it, except the perpendicular direction. Except the perpendicular direction. अभिषेक एंड महक, तुम लोग लेट क्यों हो? You want to answer me या नहीं? वाईफाई का सर मॉडेम कनेक्ट नहीं हो रहा था. एंड महक, लैपटॉप में सर प्रॉब्लम थी बट आई जॉइंड एट 9:20 पे मैंने मीटिंग लॉक कर दी थी. ठीक है, तो इसमें फोटो बना लेंगे हम. मान लो F इस तरफ है, S इस तरफ है. This is S vector, this is F vector, this is theta. तो S के दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं इधर. This is S, work done is F into S cos theta. ठीक है, इसका यूनिट joules. SI यूनिट इज जूल, CGS यूनिट हाँ न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं और न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं. F into S है, न्यूटन मीटर भी हो गया. ठीक है, CGS यूनिट इज erg. and 1 erg is 10 power 7 times. Sorry, joules. 7 joules. 10 raised to power 7. 10 raised to power 7 joules है. Yes. No, sir, 10 raised to power minus 7. Joule is equal to 10 raised to power 7 erg.
Dimensions. ml2t minus 2. Correct. ml2t minus 2. सर एक बार डायग्राम दिखा दो। हो गया, थैंक यू सर। Okay. तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज फॉर श्योर। डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी होगी। प्लस दूसरी चीज, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये भी हमें पता है। तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन फोर्स की होती है, डायरेक्शन वेक्टर की होती है, डिस्प्लेसमेंट की होगी, लेकिन वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। वर्क डन किया है तो किया है बस, नहीं किया किया है, ये होगा। लेकिन बीइंग स्केलर, वर्क डन कैन बी, कर दिया पूर्वा, मुस्कान थी। बीइंग स्केलर, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना? तो ये आप लोगों ने करा हुआ है, याद होंगी चीजें। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना? तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंड किस चीज पे करता है? तो थीटा की वैल्यू थीटा पे। थीटा की वैल्यू पे, करेक्ट, राइट? इट डिपेंड्स ऑन थीटा। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन थीटा, राइट? तो तीनों केसेस कर लेते हैं ये। केस 1, इसको हेडिंग दे लो, टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क तब होगा जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्योंकि cos 90 कितना होता है? जीरो। 90 से छोटा cos पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 90 से बड़ा क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। एंड 180 पे? जीरो, सॉरी माइनस 1। माइनस -1. माइनस 90 पे जीरो होता है। जीरो से लेके 90 तक, मतलब 90 से छोटा तक पॉजिटिव होता है, 90 से बड़े तक 180 तक नेगेटिव होता है। उन्हीं पे डिपेंड करेगा। तो इसमें एग्जांपल जैसे कब, जब 90 से कम होगा, इसमें कुछ एग्जांपल्स बना लेते हैं। एग्जांपल जैसे फर्स्ट है जो हमने ऊपर ही बनाई, है ना? उसमें दोनों में एंगल, एक इधर है वेक्टर, एक इधर है। दिस इज S, दिस इज F। This theta is less than 90 degree. Therefore, work is positive. Work done due to this force. Work done due to this force is negative. Oh, sorry, positive. 2. बॉल को अगर मैं सपोज एक हाइट से ड्रॉप कर देता हूं, बॉल को मैंने क्या किया, एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? उसका तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 का बनेगा? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा। बिकॉज़ बॉल भी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे ही लग रही है सर। जीरो नहीं हो जाएगा? करेक्ट, 0 डिग्री एंगल एंगल जीरो होगा। है, करेक्ट, जीरो एंगल हो जाएगा सर। करेक्ट। अ बॉल इज ड्रॉप्ड, उस केस में क्या होगा? एंगल जीरो हो रहा है, 90 नहीं हो रहा। अंतरा 90 कैसे बना दिया? इसका वेट लग रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो Fg है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है व्हिच इज mg, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ है? नीचे की तरफ है।
ठीक है, तो mg फोर्स भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो इस केस में जो थीटा है दैट इज 0 डिग्री, देयरफॉर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स FS इज पॉजिटिव, Fs होगा। सर हाँ जी, सर ऊपर वाला डायग्राम दिखा दो एक बार। थैंक यू सर। ठीक है। अब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, उसमें एक डब्बा है और वो डब्बा नीचे की तरफ खिसक रहा है, इस तरफ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट उसकी। कौन सा पार्ट रह गया आयुष? जल्दी करो नोट, जिसका भी रहता है फटाफट नोट इट डाउन, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। हो गया, ठीक है। तो इसमें वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या पता नहीं, 0 होगा? लेस देन 90, इट इज लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90 है, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, करेक्ट। पॉजिटिव। इसमें जो mg sin थीटा है, ये है mg, ये लग रहा है नीचे की तरफ, तो इसमें जो एंगल है, एंगल अगर मैं mg और s के बीच में एंगल देखूं तो वो क्या है, 0 है ना, थीटा है या थीटा, थीटा है या 90 माइनस थीटा है? 90 तो किसके बीच में? mg और s में 90 माइनस 90 माइनस थीटा। इट इज 90 माइनस थीटा और थीटा 90 माइनस 90 माइनस करेक्ट, था। इट इज 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये होता है थीटा। इसमें एंगल की थीटा कौन सा होता है, ये वाला, ये होता है ना थीटा। तो थीटा ये एंगल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस, ये रेड एरो की ये वाली है डिस्प्लेसमेंट, ब्लैक एरो है ना, तो ब्लैक एरो और ये डॉटेड लाइन में एंगल 90 है, लेकिन mg ये रहा, ये mg है, तो mg और ब्लैक एरो में एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है। चलो इसको नाम कुछ और एक एंगल दे देते हैं इसको, मान लो दिस एंगल इज फाई, है ना, तो इसमें एंगल दे देते हैं हम फाई। तो इसमें जो है फाई विच इज द एंगल बिटवीन f मतलब mg and s, right, and phi जो है that is less than 90, therefore work done is positive। एक्चुअली phi की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा है, राइट। तो इसमें वर्क डन कि अगर देखो हमने साइन तो पता कर लिया पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड हम देखना चाहें इसमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, mg जी sin साइन थीटा, mg sin थीटा। थीटा s, mg sin थीटा इनटू s। देखो हमने क्या किया, देखो दो तरीके से, बच्चों ध्यान देंगे इधर, हमने दो तरीके से यहाँ पे वर्क डन को निकाल सकते हैं। हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। अब फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट होगा ये वाला mg इस तरफ, mg cos थीटा, mg cos थीटा के कारण जो वर्क डन है वो कितना होगा, 0 0 करेक्ट, mg cos थीटा के कारण जो वर्क डन है दैट इज 0। ये बात चमक रही है हर एक को? यस सर, यस zero है? सर। क्यों 0 है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया। एंगल बन गया। करेक्ट, करेक्ट, वर्क डन ड्यू टू mg cos थीटा is 0, this is perpendicular, ठीक है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू s, ये वाली। लेकिन वर्क डन ड्यू टू mg sin थीटा इज हाउ मच,
यहाँ पे होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस, और फोर्स की वैल्यू क्या है F इंटू एस। यहाँ पे फोर्स F डॉट एस है, मतलब एफ एस कॉस, यहाँ पे डॉट ही लगा देते हैं, और F की वैल्यू क्या है mg साइन थीटा इंटू एस, और mg साइन थीटा और s में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। नहीं mg साइन थीटा और s में एंगल कितना है? mg साइन थीटा और s में एंगल कितना है? 0 है। 0। mg साइन थीटा और s में कितना एंगल है? 0 है। अरे दिख रहा है ना, mg साइन थीटा और s तो पैरेलल वेक्टर है। यस ये रहा s, ये रहा mg साइन थीटा, दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो इनमें तो एंगल 0 हो गया, है ना। तो एक तरीका ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि हम सीधा क्या कर लें, सीधा फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, है ना। इस केस में अगर मैं F, यहाँ पे मैंने F क्या लिया है, mg साइन थीटा लिया है। इस केस में देखो दो अप्रोच हैं, अगर किसी को डाउट हुआ तो पूछ लेना। दो अप्रोच हैं, मैंने पहले वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है, उसके बाद मैं वर्क डन फाइंड कर रहा हूँ। दूसरे अप्रोच में मैंने वेक्टर को रिजॉल्व नहीं किया, मैं यहाँ पे F को ले रहा हूँ। ओके विगम, यहाँ पे मैंने F को लिया mg। अब मुझे mg और s में वेक्टर चाहिए, वेक्टर्स में एंगल चाहिए, तो ये आएगा mg 90 इंटू minus s इंटू कॉस ऑफ 90 minus theta. 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल बिटवीन mg एंड s इज 90 माइनस थीटा। ये बात चमकी। Yes, sir. व्हाट इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा? Sin theta. साइन sin थीटा। थीटा। तो मेरे पास वही निकल के आ गया, mg s इंटू साइन थीटा। सेम आ गया फॉर्मूला ऊपर वाला ही, Yes, sir. यस सर। एक जो मैंने यहाँ से निकाला है और एक जो ये है, ये दोनों चीजें सेम ही आ गई, ये दोनों फॉर्मूले क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लो। आई वुड सजेस्ट कि आप फोर्स को या डिस्प्लेसमेंट को किसी एक को रिजॉल्व कर लो, एक दूसरे के साथ ही ले आओ, है ना। मतलब उसके दो कंपोनेंट्स बना लो, एक अलोंग दी वेक्टर, एक परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर। परपेंडिकुलर वाले के कारण वर्क डन 0 ही हो जाता है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अलोंग वाले वेक्टर के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऐसे किया जा सकता है, समझ गए। चलो, हम तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें ये भी लग गया पॉजिटिव है, ये भी पता लग गया कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। किसी को कोई दुख तकलीफ, कोई शंका यहाँ तक, एनीथिंग? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क। केस 2 है नेगेटिव वर्क। ये कब होगा? जब थीटा जो है 180 होगा, 180 होगा, greater than 90. ग्रेटर देन 90 होगा। थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। तो जैसे सपोज ये डब्बा इस जमीन पे, इसकी वेलोसिटी है इधर को, तो इस डब्बे पे फ्रिक्शन किधर को लगेगी? Left. लेफ्ट को लगेगी। फ्रिक्शन लग रही है लेफ्ट को, और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही है? Right. राइट को। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फ्रिक्शन इस तरफ है, तो थीटा क्या होगा इस केस में? 180 degree. 180 degree. 180 डिग्री। थीटा इज 180 डिग्री, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। माइनस ठीक है, एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस माइनस। 180 है इसलिए।
ठीक है, ये माइनस कहाँ से आया? एक्चुअली में ही आया कैसे माइनस यहाँ पे? -1 ऑपोजिट This is- डायरेक्शन। हाँ, Opposite वर्क डन क्या होता है? direction. एफ एस कॉस 180 आएगा, है ना? कॉस 180 का -1 है ये, which comes out to be minus fs. ठीक है, cos 180 is -1, उसी का माइनस है। सर हाँ जी, अगर बॉडी लेफ्ट साइड में मूव कर रही है तो उस पर भी तो कोई फोर्स लगी रही होगी, तो अगर उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल देखे तो वो तो 0 डिग्री आएगा। अगर बॉडी लेफ्ट साइड में मूव कर रही है, राइट साइड में बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी को मूव करने के लिए भी तो कोई फोर्स लग रही है जिसकी इसी में बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं, सर ये एक आपने और उसे फोर्स बनाते हैं, फोर्स का वर्क डन निकालना है ना। एक और फोर्स बनाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है F, ठीक है, इस फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। यस सर। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो मैंने वर्क डन लिखा है इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि फोटो में दो चीजें कर लेते हैं। थीटा ये है किसमें? बिटवीन F एंड S। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे वर्क डन के पैर में डाल लो फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि -Fs है। लेकिन इसी में ही अगर हम थीटा बिटवीन F एंड S की बात करें, वो कितना है? 0 डिग्री। 0 Therefore, work done due to capital F कितना होगा इस केस में? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। एंड वो कितना होगा? Positive किसके बराबर होगा? पॉजिटिव एफएस। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कौन से वर्क के कारण आपको वर्क डन पूछा है। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन है, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स है। यहाँ पे इन दोनों, जैसे इस केस में हमने दोनों चीजों को अलग अलग वर्क डन आएगा दोनों का, दोनों फोर्सेस का। डिस्प्लेसमेंट एक ही है बट फोर्सेस दोनों अलग अलग हैं, जिसकी वजह से वर्क डन दोनों फोर्सेस का अपना अपना होएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2, जैसे सपोज अगर बॉडी को मैं ऊपर फेंकता हूं, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, उस केस में क्या होगा? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने डब्बे 180 थीटा 180 हो जाएगा। 180 डिग्री। थीटा 180 होगा। थीटा 180 हो जाएगा। इस केस में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल की वो ऊपर की तरफ होएगी और इसका जो वेट लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस केस में जो थीटा है इज 180 डिग्री between mg and s. So therefore work done due to gravitational force mg is negative, which is equal to minus mg into s. Correct? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, थर्ड केस है जब जीरो वर्क डन होगा। ये आप लोगों ने कुली वाली एग्जांपल बहुत बार कर रखी होगी ना। अब बेचारा कुली इतना काम करता है और वर्क डन कुछ करता नहीं, पैसे फिर भी ले जाता है। ऐसा है? सर ये फिजिक्स ने नाइंसाफी की है गोली के साथ। फिजिक्स ने नाइंसाफी कर दी। लेकिन तुम लोग तो नहीं करते ना उसको, कोई किसी ने ऐसे तो नहीं बोला तेरा वर्क डन तो 0 है? नो सर। No, sir. अच्छा, लेकिन देखो ये तो या तो थीटा 90 हो और एफ ही 0 हो और एस 0 हो, इन तीनों केसेस में हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वर्क डन बाय पुली नेगेटिव वर्क डन बाय पुली नेगेटिव अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। Against- फोर्स तो करता है वो।
एक्चुअली नहीं नेगेटिव नहीं होता, जब वो सामान उठाता है तब करता है ना काम। सामान जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट सर लेके जा जब उठाता है तब तो पॉजिटिव होगा। जब वो लेके जा रहा है सामान, देखो दो केस है। जब वो लेके जा रहा है उसने फोर्स ऊपर की तरफ लगा रखी है इसको उठाने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो थीटा क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। तो थीटा 90 बनेगा तो वर्क डन हो जाएगा क्या? 0 लेकिन इसने सामान नीचे से भी तो उठाया ना ऊपर, यस सर। yes sir तो जब तब सामान 0 नहीं होगा। जब इसने नीचे से उठाया तब पॉजिटिव तब होगा पॉजिटिव। फिर हम इसने जब इसी के पैसे सामान भरते हैं। फोर्स ऊपर को लगाई और उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी इसकी ऊपर को थी, सामान ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स भी ऊपर की तरफ जा रही है, फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रही है, तो उस टाइम पे थीटा क्या था? 0। 0 तो वर्क डन था पॉजिटिव। तो तुम लोग जो उसको पैसे देते हो वो सिर्फ सामान जमीन से उठा के सर पे रखने तक के हैं, उसके बाद जहां मर्जी ले जाओ, ठीक है? तो फिर तुम खुद ही उठा लिया करेंगे, क्या? तो खुद ही उठा लिया करे, इससे अच्छा तो। नहीं, वो बेचारे भी तो पेट पालने के लिए बैठे हैं। यस सर। ठीक है, जब कोई जाना ही नहीं ना, पुली की जरूरत नहीं है। क्या कह रही है तुषिता? सर अभी तो कहीं जा ही नहीं सकते। अभी तो कहीं जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल। सर हम्म सर ये जैसे ये लगेज वगैरह जब उठाते हैं तो सर मतलब अगर 90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री पे कोई आसान भी लगता है सर उठाना किसी और एंगल से? नहीं, उठा तो वो 0 डिग्री पे रहा है ना, लेके जा रहा है 90, वो तो उस पे उसने फोर्स ऊपर लगा रखी है mg के अगेंस्ट, ठीक है, सर पे रख रखा है उसने सामान, तो जाना तो उसको हॉरिजॉन्टली है। लेकिन अगर उसको सपोज सामान उठा के सीढ़ियां चढ़नी पड़े, तो सर थीटा लेस देन 90 हो जाएगा। हाँ, तो थीटा लेस देन 90 हो जाएगा। अगर वो सामान उठा के सीढ़ियां चढ़ रहा है तो फिर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाएगी। अगर वो मतलब 90 के अलावा किसी और एंगल पे सामान को उठाए तब सर क्या उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मतलब तुम उठाने की बात कर रही हो, लेके जाने की बात कर रही हो? डिपेंड सर करता है। मतलब लेके जाए किसी लेके और जाएगा, angle हाँ, पे फिर 90 करनी के पड़ेगी, सिवा। बिल्कुल करनी पड़ेगी। मतलब 90 पे उठाने से उसको थोड़ी आसानी भी होती है 90 पे लेके जाने से। बिल्कुल बिल्कुल उठा, देखो और कुछ तो है नहीं ना पॉसिबिलिटी, उठाएगा कैसे? वो उठाएगा तो ऐसे ही। यस सर। लेकिन अगर वो ऐसे ऊपर जा रहा है इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट आएगी इस तरफ, ऊपर की तरफ, और फोर्स उसने ऐसे लगा रखी है, तो थीटा बनेगा कुछ डिस्प्लेसमेंट और एफ में। तो इस केस में जो है वर्क डन वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको काम करना पड़ेगा, यस सर। राइट? सर वैसे तो ये मतलब कोई प्रैक्टिकल नहीं है ना कि उसने उठाया है तो उसको कोई काम नहीं करना पड़ता। हाँ, वैसे तो देखो थोड़ा सा इसमें है कि टेक्निकली साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन जो है उसी को माना जाता है कि फोर्स जिस तरफ लगाए उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, उसी को काम बोला जाता है, ठीक है? तो मतलब फोर्स अगर किसी और तरफ लगा दी, काम अगर उसके 90 डिग्री पे होगा तो उसको बोलते हैं कि वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 बट ड्यू टू दैट फोर्स। इसलिए ऐसे तो तुम लोग सारा दिन बेड से खड़े होते हो, बेड डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, सारा दिन काम वाम करके आते हो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो कोई काम नहीं किया दिन भर। सारा दिन यहाँ पे बैठ के तुम लोग लैपटॉप पे पढ़ते रहते हो, 0 वर्क। तो हम जो रूटीन में वर्क की डेफिनेशन कई बार यूज करते हैं, और यहाँ पे जो वर्क है ना वो दैट इज टेक्निकली ड्यू टू ओनली अ फोर्स, ठीक है? तो वो यहाँ पे डिफरेंस इसलिए है। चलो और कोई एग्जांपल बताओ मुझे 0 वर्क डन की। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में 0 क्यों है? डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रही है। इसकी वेलोसिटी टेंजेंटली होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को लग रही होती है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन चलो एक तो रीजन ये हो गया,
और डिस्प्लेसमेंट, एक रीजन डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाला इसमें रीजन हमेशा काम नहीं करता। किसने डिस्प्लेसमेंट वाला किसने बोला था बीच में? जिया जिया क्या बोला था तुमने? तो मैं तो यही बोला था कि डिस्प्लेसमेंट तो है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो है, तो लेकिन अगर मान लो जिया मैं इधर से बॉडी, इधर से स्टार्ट हुई बॉडी और वापस ए पे ही पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई उसकी? सर 0। जीरो हो गई ना, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसमें वर्क डन जीरो है। लेकिन ये बॉडी जो है वो चक्कर में घूम रही है, ऐसे घूम रही है मान लो। लेकिन अगर मैं मान लूं ए से लेके बी तक गई बॉडी, कहां तक गई? बी तक, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं है ना? तो उस केस में भी वर्क डन जीरो होता है। तो वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो। व्हाई? बिकॉज उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ ही होगी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो ए पे उसकी इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ है? इस तरफ। दिस इज द एंगल, नो दिस इज द डायरेक्शन वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस पे सर्कुलर मोशन में हमें पता है कौन सी फोर्स लगती है बॉडी पे? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? Towards the center. टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ लग रही होगी F, और डिस्प्लेसमेंट ये रही, और इन दोनों में एंगल कितना है? 90 degree. 90। चाहे यहाँ पे बना लो, किसी भी पॉइंट पे बना लो, मैं मान लो यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये होगी अलोंग द टेंजेंट, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज अलोंग द रेडियस, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर होगी। इस तरफ होगी फोर्स, अरे यार ये होगी फोर्स, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा। तो जहां मर्जी बना लो टेंजेंट, तुम लोगों ने ये प्रॉपर्टी वैसे पढ़ रखी होगी 10th में, टेंजेंट और रेडियस ऑफ अ सर्कल आर आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। टेंजेंट और रेडियस में एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। 90 degree. इसलिए वर्क डन, हाँ इसलिए वर्क डन बाय कौन सी फोर्स है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स। Work done by centripetal force on a body is always zero. ठीक है? And this is independent of whether the path has whether the body has completed the circle or not. ठीक है? Independent of whether the body. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर अगर बॉडी ए से जाकर ए पे आ गई तो फिर हम क्या कहेंगे? वर्क डन जीरो। बिल्कुल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो इसीलिए। उसमें तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, वैसे भी सर्कल में तो चक्कर ही नहीं है। सर्कल में इसने डिस्प्लेसमेंट पूरी की ना की उसका फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा ही जीरो होगी। ठीक है? इनफैक्ट मतलब उस केस में ए से ए तक आती है, तो उस केस में उसके दो रीजन हो जाते हैं वर्क डन जीरो के। ऐसे तो टेंजेंटली वाला और एक डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगी। हाँ, ठीक है सर। इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर द बॉडी हैज कंप्लीटेड द सर्कल और नॉट। सर अगर A to B है, ए टू बी है तो डिस्प्लेसमेंट वाला तो फंडा नहीं लगेगा, तो उसमें 90 डिग्री वाला लगेगा हमेशा। ठीक है? तो इसका रीजन है, हाँ 90 वाला लगेगा, बिकॉज कैसे? कैसे? डिस्प्लेसमेंट तो होगी A to B। दिखाया तो हर पॉइंट पे 90 बन तो रही है। सर A to B क्यों नहीं ले रहे? वो ए टू बी ले ले भाई, ए टू बी मैं तो बोल रहा हूँ हर पॉइंट पे वो थोड़ा सा भी हिलेगा। ए से यहां से अगर वो यहां तक भी गया तब भी जीरो होगी। एक सर्कल में वो कहां, यहां से अगर थोड़ा सा 1 mm भी हिलेगा तब भी जीरो है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है हमेशा। सर डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है और फोर्स परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं रही। अगर A to B डिस्प्लेसमेंट सीधा ले, अगर चलो सीधा लेना है तूने, तो फिर उस केस में भी यहां तक, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ये हो गई। यस सर। है ना? यहाँ पे फोर्स ये है, यहाँ पे फोर्स ये है, इन सब की यहाँ पे हमने एवरेज डिस्प्लेसमेंट लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया कि नहीं ली? यस सर। तो फोर्स भी टोटल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर टोटल लिए तो यहाँ पे जो फोर्स बनती है ना वो ऐसी बनती है। ए से बी तक जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन सबका वेक्टर सम ही आएगा।
आगे समझ। तो सर हाँ जी, मतलब जो हम इतने बड़े ट्रैक का पहले चक्कर निकालते थे इसमें हमारा वर्क डन 0 था। सर 2-2 चक्कर निकालते थे, कई बार तो 5-5, कोई वर्क ही नहीं। सर नहीं हमारा तो देखो, ना प्रैक्टिकली फिजिकल का प्रैक्टिकली फ्रिक्शन लगती है साथ में, फ्रिक्शन का वर्क डन 0 नहीं होता ना यहाँ पे। फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहे हो तुम लोग जब भागते हैं हम लोग, ठीक है। सर फ्रिक्शन में वहाँ वर्क पे डन, कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है जब भागते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करती। सर हम सेंटर के तो वर्ड्स जाते हैं जब भाग रहे होते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तुम लोगों को पता है तुम चक्कर में क्यों भाग पाते हो? सर हम तो स्ट्रेट सेंट्रीपिटल भाग फोर्स के पाते कारण। हैं। तुम लोगों पे ये ना क्वेश्चन ना तुम लोग अभी याद करके रखना है ना, जब हम सर्कुलर मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके अगला ही है, जब हम सर्कुलर मोशन करेंगे तब तुम लोगों को बताऊंगा कि हम चक्कर में जब भागते हैं तो हम पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है कि नहीं लगती। देवशी, यस यू कैन जॉइन अगेन। तो होगी सर, लगती है, लगती होगी। लगती होगी, और कौन सी लगती है वो सोचने वाली बात है। नहीं, सेंटीमीटर तो एक ही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी लगती है उसमें? सर एक ही पढ़ी आज तक कितनी तरह की सेंट्रीपिटल। सेंटीमीटर होती है हमें तो एक ही पता है सर, एक टुवर्ड्स ही द पता है, सेंटर। कोई नहीं, चलो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत चीजों में रस्सी को घुमाया उसमें सेंट्रीपिटल क्या है, हम घूमे उसमें सेंट्रीपिटल क्या है, धरती घूम रही है उसमें सेंट्रीपिटल क्या है। सर फ्रिक्शन के कुछ नहीं है, फ्रिक्शन के साथ तो नहीं इसका कोई रिलेशन है? तो सर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं लगती, फ्रिक्शन ही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर, वही सोचा मैंने। लेकिन वो कैसे होती है वो बाद में समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। सर भागते हो तो हम Time पे डायरेक्शन नहीं चेंज करते। अरे बात वो तो करेंगे, बात इसकी तब पूछना, जो भी तुम्हें इसके बारे में क्वेश्चन है बाद में पूछना, ठीक ओके है। सर। चलो इसमें लिख लो, बिकॉज द एंगल between the centripetal force and the instantaneous displacement is always 90 degree. नमन, अबे यहाँ नहीं है सर, अनम्यूट कर। यस सर। हाँ, मैंने क्या बोला चैप्टर के स्टार्टिंग में, जब भी हम वर्क डन की बात करेंगे तो साथ में क्या मेंशन होना चाहिए? क्या मेंशन होना चाहिए? साथ में फोर्स मेंशन होनी चाहिए। तो कौन सी फोर्स की बात कर रहा है? ग्रेविटेशनल। 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, कोई और एग्जांपल? कोई और एग्जांपल बता सकता है? सर ग्रेविटेशन फोर्स वाइल स्विमिंग। वाइल स्विमिंग सर बॉडी 90 डिग्री होती है ना। स्विमिंग, अच्छा हाँ, स्विमिंग में, हाँ बिल्कुल हो सकती है, ठीक है सर। और एरोप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स की एक और, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाइल वॉकिंग भी 0 होगी, सॉरी 90 डिग्री पे होगी। कब वॉकिंग करते हैं सर तब भी तो मतलब है ना। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तब भी 0 होगी, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम, हाँ पेंडुलम के केस में 0 होगी, करेक्ट। पेंडुलम के केस में कैसे? पेंडुलम के केस में कैसे? चलो एग्जांपल्स एक और लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लिख लो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जैसे धरती घूम रही है सन के आसपास, तो चक्कर में घूम रही है तो उसमें भी 0 होगी। या वर्क डन बाय
gravitational force on moon by the earth is 0. ठीक है. टेंशन इन दी पेंडुलम. पेंडुलम के कैसे देखो, पेंडुलम में क्या है, पेंडुलम पता है ना क्या होता है? सिंपल पेंडुलम, दिस इज हिप्नोटाइज करने वाला. जब इस पेंडुलम को मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये कौन से पाथ में मूव करेगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट मतलब सर्कुलर. इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर जैसा होगा. हाँ कि ना? यस सर. यस सर. ये कुछ ऐसा ऐसा जा रहा होगा, ऐसा और ऐसा. इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, राइट? तो इस पे जो फोर्स लग रही है, इस पेंडुलम पे जो फोर्स लग रही है, वो इस पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स लगेगी? टेंशन किस तरफ लगेगी? स्ट्रिंग में लगेगी अलोंग द, यहाँ पे along the string. Along the string. यस. एंड जो इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है. इन दोनों में 90 एंगल, इसलिए 0. ठीक है. तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स of the pendulum is 0 because theta is 90 degree. ठीक है जी. तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए जीरो वर्क के. सर सर अगर इसमें ग्रेविटी के उससे देखें तब भी वही आएगा ना सर, 0? ग्रेविटी के केस में 0 हमेशा नहीं आएगा. ग्रेविटी के लिए 0 सिर्फ इस इंस्टेंट पे आएगा जब यहाँ पे अबव. लेकिन जब यहाँ पे होगा तो उस टाइम पे ग्रेविटी किधर लग रही होगी? नीचे, डाउनवर्ड्स. और बॉडी इधर जा रही है, तो एंगल इज नॉट 90. मोर देन 90 सर. नेगेटिव होगा ना फिर इसमें? इस केस में नेगेटिव होगा. जब यहाँ पे mg और बॉडी इधर जा रही है, इस केस में लेस देन 90, इसमें पॉजिटिव. जो टेंशन के साथ हमेशा ही 0 आएगा ना हर केस? टेंशन के साथ हमेशा 0 आएगा, राइट? अब हम सीखते हैं कि हमें वर्क कैसे कैलकुलेट करना है अगर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में. एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है आपको सिर्फ एक ही फोर्स दी हो सकता है फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो सकता है फोर्सेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा हो. तो अलग अलग केसेस में हमें कैलकुलेशंस कैसे करनी है क्वेश्चंस में, राइट? उनके बारे में बात करेंगे. तो मेरे पास सबसे पहली चीज है, अगर मेरे पास बहुत सारी फोर्सेस दे रखी है ना, मान लो एक ही बॉडी है, जरूरी तो नहीं है ना एक ही बॉडी पे एक ही फोर्स लगेगी. एक ही बॉडी पे 2, 3, 4, 10 फोर्सेस लग सकती हैं. तो उन सारी फोर्सेस के कारण वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह उठ के चली गई, राइट? तो उन सब फोर्सेस के कारण अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो इसमें टॉपिक बना लो अगला, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन different scenarios. राइट, बिल्कुल करेक्ट है. एक ऑप्शन तो यही है कि हम नेट फोर्स निकाल लें और नेट फोर्स को एस के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें. या तो ये तरीका हो गया मेरे पास, देयर आर या दूसरा तरीका ये हो सकता है
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं हर एक फोर्स के कारण वर्क डन निकालूं और उनको ऐड कर लूं, ये कर सकते हैं। Yes, sir. सपोज मेरे पास 5 फोर्सेस हैं, F1 F2 F3 F4 F5, है ना। मैंने सबका वेक्टर सम किया, राइट। तो उन सबका वेक्टर सम का जो भी रिजल्ट आया उसको मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया S के साथ, तो मेरे पास वर्क डन आ गया। चलो आ गया। लेकिन हाँ बोलो, वर्क डन तो एक फोर्स का नहीं निकालते, क्या करते हैं? वर्क डन तो सिर्फ एक फोर्स का नहीं निकालते एक टाइम पे। नहीं, एक फोर्स का भी निकालते हैं, लेकिन वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द ऑन द बॉडी ड्यू टू ऑल द फोर्सेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा ये भी जा सकता है फाइंड द वर्क डन ड्यू टू F1 ओनली, तो फिर तो सिर्फ F1 ही करना पड़ेगा, तो फिर तो कोई चारा ही नहीं है आपके पास, वही करना पड़ेगा। लेकिन ये भी पूछा हो सकता है फाइंड द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, उसमें सारी फोर्सेस का निकालना है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, F1 S के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, F2 को कर लेंगे डॉट, F3 को कर लेंगे, F4 को कर लेंगे, है ना। मेरे पास 5 वर्क डन आ गए, W1 W2 W3 W4 एंड W5, सबका निकाल के, है ना। उन सब का बाद में मैं वेक्टर सम कर लूंगा, करेक्ट। ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? वेक्टर सम क्यों करेंगे? वेक्टर सम क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वेरी गुड, उनका वेक्टर सम नहीं होगा, उनका क्या होगा, स्केलर सम होगा। उनको सिंपली ऐड करना है। बच्चे क्या करते हैं हर साल की प्रॉब्लम है, राइट। हर एक फोर्स का वर्क डन निकाल लेंगे, बाद में एक सपोज x में डायरेक्शन में फोर्स दे रखी है, y में दे रखी है, दोनों का वर्क डन निकाल लिया और दोनों का रूट ऑफ W1 स्क्वायर प्लस रूट, मतलब W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर का रूट निकाल दिया नेटवर्क निकालने के लिए। बट नहीं, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, उनको सबको नंबर्स आएंगे मेरे पास, उनको सबको ऐड करना है सिंपली, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूं तुम लोग को, बिल्कुल एक्सप्लिसिटली हम लिख लेंगे यहाँ पे, और इस चीज को ध्यान में रखना कैलकुलेशंस करते वक्त। अगर किसी ने वर्क डन का वेक्टर सम कर दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं फिर। चलो लिखो, फर्स्ट केस, इफ मल्टीपल फोर्सेस act on a body, ठीक है, देन जो वर्क डन है वो बोल सकते हैं हम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड जितनी मर्जी हो ये, ठीक है, इन सबका सम डॉट S वेक्टर, ठीक है जी। चाहे इसी को एक्सपैंड कर लो, खोल लो, और क्या कर लेंगे, इसी को एक्सपैंड कर लेंगे। देखो अगर मैं हर एक वर्क डन के कारण फोर्स निकाल रहा हूं, तो इसी को एक्सपैंड करके भी सेम ही एक्सप्रेशन बनेगा। इसको अगर खोलते हैं, मैं ब्रैकेट को खोलता हूं, इसको, वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, F1 डॉट S प्लस F2 डॉट S F3 डॉट S एंड सो ऑन। एंड ऑल दीज आर नंबर्स नाउ। F1S मेरे पास एक नंबर आएगा, इसको नाम दे देते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3 सो ऑन इज इक्वल टू टोटल W। इनके ऊपर वेक्टर साइन नहीं है, तो सिंपल ऐड करना है हमें, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। ठीक है। और अगर आपको सपोज कंपोनेंट्स में दे रखा है वर्क डन, इसकी एग्जांपल कर लो पहले एक, मान लो जैसे एग्जांपल है, a body is being acted upon by
three forces given below. मेरे पास F1 फोर्स जो दे रखी है that is 2I cap, F2 फोर्स दे रखी है 3J cap, and F3 फोर्स जो दे रखी है that is let's say 5I cap. Now, if the body displaces by 10 meters in the x direction, then find the work done on the body. Simar and Jia wrong. Tushita correct. Arshia no. Prabal correct. Aryan no. Siddharth no. Simran no. Kushal correct. Simar correct. Milan correct. Zoravar correct. Aryan correct. Arshia no. Antara correct. Jia correct. Surbhi correct. Anahid Latika nahi. Rhythm nahi. अर्शिया तुमने कैसे निकाला आंसर? 7 2 कैसे निकाला ये पहले वाला? सर पहले वाला कौन सा सर? मैंने 3 तो भेज दिए। रूट वाला सर वो 5i वो मैंने गलत किया था, पता नहीं क्या कर दिया। पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है लवप्रीत तुमने वेक्टर में भेज दिया। वैशाली वेक्टर, ये जे कैप है ये जूल है? जूल इज कैपिटल जे, ये स्मॉल जे भेजने वालों वेक्टर लग रहा है ये जे कैप में। ओके चलो बाकी मिला लो, मैंने कुछ कैंसल्स रह गए अभी लास्ट में। राइट सो इसमें क्या है देखो, हमने तीन फोर्सेस दे रखी हैं यहाँ पे, तो वन मेथड हम दोनों मेथड से कर लेते हैं। मेथड 1 सब फोर्सेस का पहले सम कर लेंगे। एफ नेट क्या निकलेगा यहाँ पे? एफ नेट मेरे पास आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5i कैप। दैट मीन्स मेरे पास जो एफ नेट आ गया वो आ गया 7i कैप प्लस 3j कैप। दिस इज द नेट फोर्स। और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 10 मीटर इन x डायरेक्शन, मतलब 10i कैप है। अब मुझे ये वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन इज f डॉट s, इन दोनों को डॉट कर लो। 7i कैप प्लस 3j कैप डॉट 10i कैप। i डॉट i वाला होगा, सिर्फ i डॉट i होगा, i को i के साथ, j को j के साथ, j वाला और k वाला है ही नहीं s में, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ 70 प्लस 0 नहीं आ जाएगा?
100 भेज रहे हो जो तुम 70 प्लस 0 होगा इधर 100 किधर से आ गया दिस इज 70 जूल 3 इधर तो है जे में इधर जे है ही नहीं तो यहाँ पे आंसर में जे वाला कंपोनेंट वाला जे वाला वर्क नहीं आएगा। अरे चमका कि नहीं चमका 100 भेजने वालों मैंने आपको भी यही आंसर तो भेजा था 70 आपने बोला गलत है। किसने? मैंने सर अर्शिया ने। अर्शिया मैंने इससे पहले वाला पूछा था तुमसे रूट वाला 70 वाला तो ठीक उसके है बाद जब मैंने 70 वाला तो बोला था मैंने उसके बाद देखो उसके पहले वाला तो सर पता है गलत है वो। M2 मेथड 2 हम क्या करेंगे मेथड 2 में अलग अलग सबके कारण फाइंड कर लो। सपोज वर्क डन ड्यू टू 1 फोर्स 1 वो क्या होगा F1 डॉट S दैट इज 2 I कैप डॉट 10 J कैप इज 20। इस 20 के साथ I कैप आएगा J कैप आएगा K कैप आएगा कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी 20 जूल आएगा। W2 F2 डॉट S 0 ये कितना था 3 J कैप डॉट NI कैप इट इज 0। W3 is F3 dot S 50 जूल। तो अब ये जिन लोगों ने रूट भेजा है ये इसका भी रूट नहीं निकल रहा है यार क्या किया गया तुम लोगों ने 5 25 तो 4 29 ऐसे ही भेजा मुझे लग रहा है किसी ने भेजा था ये अर्शिया तुमने ये भेजा ना रूट 29। हाँ यस सर कर दिया ना वही काम जो मैंने अभी बोला था बाद में तुमने करेक्ट कर लिया लेकिन टाइम पे। यस सर तो W is simple W1 plus W2 plus W3 it is 70। ठीक है चलो चलो ये तो हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल फोर्सेस थी। अब अगर एक ही फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखी है मतलब I J K फॉर्म में ऐसे दे रखी है राइट तो उसमें सेकंड हम इसमें करते हैं इफ अ फोर्स the forces are if a force is given in the form of vector components वैसे तो इसमें एग्जांपल में हो ही गया ये बट स्टिल उसको हम ऐसे ही कर सकते हैं सेम तरीके से। तो हम एग्जांपल से ही कर लेते हैं इसको डायरेक्ट। एक्चुअली इसमें भी क्या होगा मेरे पास या तो फोर्स कांस्टेंट है या फिर फोर्स वेरिएबल है। ये जो हम अभी शुरू से लेके अभी तक करते आ रहे हैं हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है कांस्टेंट फोर्स के लिए या दोनों के लिए वेरिएबल फोर्स के लिए या दोनों के लिए। वेरिएबल फोर्सेस में ये चीजें लग जाएंगी डॉट प्रोडक्ट सिंपल क्या कर रही हो निष्ठा ऐसे लग रहा है लस्सी में चम्मच मार रही है। कांस्टेंट के लिए लगेगी या वेरिएबल के भी लग जाएगी? नमन गुरकरमन हाँ ठीक है कांस्टेंट के लिए लगेगी। किसी को नहीं लगता वेरिएबल के लिए लगा नहीं सकते हम F डॉट S वेरिएबल फोर्स के लिए नहीं लगा सकते? अच्छा चलो देख लेते हैं इसके बाद पहले इसको निपटाएंगे एक बार है ना। इफ द फोर्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स तो मेरे पास जैसे फोर्स दे रखी है कुछ Fx I कैप प्लस Fy J कैप प्लस Fz K कैप और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास दे रखी है Sx I कैप प्लस Sy J कैप प्लस Sz K कैप।
तो वर्क डन जब मुझे फाइंड करना है वो होगा एफ डॉट एस, तो उसको सिंपल ऐसी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एफ डॉट एस तो मतलब एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। सिंपल मल्टीप्लाई मार दो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, नो इश्यूज। जैसे एग्जांपल मेरे पास फोर्स दे रखी है 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड डिस्प्लेसमेंट है आई माइनस जे प्लस के। फाइंड डब्ल्यू। करेक्ट। नमन निवेदिता सिमर मिल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, रिदम ठीक है, जी हाँ करेक्ट है, वंशिका, अर्शिया, मुस्कान, ठीक है, सबका ही ठीक है, ओके करेक्ट। तो इसमें मैं सिंपल एफ डॉट एस करूंगा आई को आई के साथ, तो 10 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 10, 20 और -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -20, -5 और +1 इज -5, तो इट कम्स आउट टू बी -15 जूल। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मेरे पास थर्ड केस, अगर मेरे पास वेरिएबल फोर्स दे रखी है तो क्या करेंगे? वेरिएबल फोर्स में क्या करेंगे? थर्ड है इफ द force is variable, anyone वेरिएबल फोर्स के केस में क्या करेंगे? कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा कुछ। यस सर यही होएगा, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन सर दोनों में से कुछ भी। डिफरेंशिएशन ही होगा। होना तो डिफरेंशिएशन ही चाहिए सर। डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, क्यों? सर ऐसे ही अनुप्रीत एंड दुलकर्मन करेक्ट, इट इज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं। अरे जब हमें छोटी वेरिएबल, कुछ भी हमें वेरिएबल, जैसे वेरिएबल एक्सेलरेशन दी होती है, उससे वेलोसिटी निकालनी होती है, इंटीग्रेशन करते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी दी होती है, उससे डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। हमें वर्क डन दिया है, फोर्स दी है, सॉरी वर्क डन निकालना है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है ना वर्क डन निकालने के लिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन होगी। जैसे मेरे पास अगर स्मॉल, मेरे पास कोई फोर्स है, सपोज एफ इज वेरिएबल, तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन क्या होगा? एफ डॉट डी एस। पूरा वर्क डन निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, राइट? इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास फोर्स दे रखी है x I cap plus 3y square j cap, and the body displaces from (1, 1 2 3, ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम 1, 1 टू 3, 2। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। इस फोर्स के कारण हमें वर्क डन फाइंड करना है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले ध्यान देंगे इधर, पहले आप लोग ध्यान देंगे इधर, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद का क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो वेरिएबल है, दिख रहा है हमें, फोर्स एक्स के साथ और वाई के साथ वेरी कर रही है, तो हम सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या सीधा मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, तो हमें डिस्प्लेसमेंट dx और dy मान के उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा हमारा, लेट द डिस्प्लेसमेंट ds, लेट द ds बी गिवन बाय, मतलब ds इज इक्वल टू, ds वेक्टर इज dx में dx हो गया i कैप प्लस y में हो गया dy j कैप, ठीक है। और हमें वर्क डन निकालना है, तो पहले हम x में, यहाँ पे बच्चों हमें एक ही तरीका अपनाना है, x और y का अगर इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो x में पहले अलग निकाल लेंगे, फिर y में अलग निकाल लेंगे। तो w in, w ड्यू टू मतलब fx, w ड्यू टू fx क्या होगा, dw, पहले dw लिख लेते हैं, dw विल बी f डॉट dx, है ना, दोनों आई में है तो डॉट डॉट का तो मतलब ही नहीं, मतलब ये भी आई है और ये भी आई है, तो डॉट जो है, व्हाट इज एंगल बिटवीन आई एंड आई, 0 0, राइट। तो वो तो dx मतलब डॉट क्या है, cos 0 तो 1 नहीं हो जाएगा, तो इट इज f dx, राइट। अब ये क्या है, f की वैल्यू है 2x और dx dx है। अब पूरा हमें वर्क डन फाइंड करना है इन x डायरेक्शन, मतलब ड्यू टू फोर्स इन x डायरेक्शन, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx फ्रॉम, लिमिट्स क्या डालेंगे, बॉडी कहां से कहां गई x में, 1 1 2 3 1 2 3 1, यस इट इज 1 से लेके 3 तक गई है। लिमिट्स x की देखनी है, यहाँ ध्यान रखना x कौन है, x ये है, दिस इज x और ये भी x, दिस इज x 1 से लेके 3 गई है, ध्यान रखना। दिस इज, व्हाट इज 2x की इंटीग्रेशन, x square फ्रॉम 1 to 3, तो 3 का क्यूब ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 दैट इज 8, 8 जूल मेरे पास आ गया, राइट। वर्क डन ड्यू टू फोर्स इन x डायरेक्शन। अब हम y में निकालते हैं, dwy fy होगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन नहीं, f डॉट dy, इसको मैं f dy सिंपली लिख सकता हूं क्योंकि दोनों में एंगल, f इन y एंड dy में एंगल 0 होगा, तो y डॉट y इज 1, मतलब j डॉट j इज 1, तो यहाँ से आएगा मेरे पास, व्हाट इज fy, 3y स्क्वायर इनटू dy। पूरा वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन ऑफ dw इन fy वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3y स्क्वायर dy। y की लिमिट्स क्या है, 1 to 2 1 to 2, करेक्ट। 1 से लेके 2 पे गया है बॉडी, 1 से लेके 2 पे, 1 से 2, और यहाँ पे क्या क्या था, 1 से लेके 2, ऐसे ध्यान रखना है। तो दिस इज 1 to 2, 3y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y cube फ्रॉम 1 to 2, दिस 7 जूल 7 joules. 7 जूल, जूल जूल लिख दिया मैंने, 7 जूल, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, yes sir वेरी गुड। No, sir. नो सर नो सर Simple addition हो गई. add यस सर, करेंगे दोबारा अर्शिया बोली थी ना, 7 15 Yes, सिंपल ऐड अर्शिया बोली थी ना, यस सर, कौन बोला था, निवेदिता निवेदिता बोली थी, निवेदिता बोली थी। Therefore, मैंने नहीं बोला इस बार। ठीक है, W total is W fx plus W fy, that comes out to be 8 plus 7, that is 15. ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी फाइंड द टोटल वर्क डन। अगर हमें ऐसे, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, तुम लोग करना। If the body displaces bound
Force on the body. Find the work done by the force. और फोर्स हमें दे रखी है सर वो 2z² लिखा है ना? हाँ, it is 2z². सबकी डिफरेंट आंसर्स. मिलन का सही लग रहा है. मैं कैलकुलेट कर लूँ. लेट मी चेक इट. सरगुन करेक्ट, रिया करेक्ट,
मिलन करेक्ट, बाकी सबका गलत है। ख्याति करेक्ट, सुरभि करेक्ट, बाकियों का गलत है। सिमर करेक्ट, नहीं सिमर गलत है। गौरी मेहता करेक्ट। नहीं, चलो सी। सर 1 मिनट बस। नहीं नहीं, 30 seconds. Wrong, wrong, wrong. क्या रहे हो तुम लोग? इतने डिफरेंट आंसर्स। कुशल गर्ग करेक्ट। चलो देखो, इसमें ds हम मान लेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहले x वाला फाइंड करेंगे। w ड्यू टू फोर्स इन x डायरेक्शन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ force in x is how much? 1 or into dx from limits 1 to -1 1 से -1। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन x from 1 to -1 कितना आ जाएगा? ये -2 जूल। अब y में करेंगे ड्यू टू फोर्स इन y में फोर्स कितनी है? 2y dy लिमिट्स 0 to 1 0 to 1। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर y from 0 to 1 that comes out to 1 जूल। ये 1 जूल आ गया। z में वर्क डन ड्यू टू फोर्स इन z, इंटीग्रेशन फोर्स की वैल्यू -2z स्क्वायर -2z स्क्वायर है, 2z स्क्वायर नहीं है, इट इज -2z स्क्वायर। तो dz लिमिट्स 2 to -1 इंटीग्रेशन -2 upon 3z square from 2 to -1। This is -2 by 3 into -1 -8 -9 आ गया। -9 into 2 by 3 कितना होगा? -2 by 3 कितना होगा? 18 by 3 6 होगा। अब टोटल कर दो, w टोटल कितना आ गया? -5 + 1 + 6 5। तुम कितने अजीबोगरीब आंसर भेज रहे थे, कैसे 7 -7 -5 रूट में पता नहीं क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, कैसे? सर यहाँ पे हम वो मैं सर z में माइनस भी z में माइनस नहीं लिया था, z में माइनस नहीं लिया, लेंगे वहाँ पर बिकॉज़ हमने सर फोर्स को स्केलर क्वांटिटी फोर्स स्केलर क्वांटिटी क्या नहीं होती, नहीं सर होती नहीं है, बट यहाँ पे माइनस को लेंगे। ऑब्वियसली लेंगे माइनस, मतलब उसमें ऐसे कैसे निगलेक्ट करके, इस बेसिस किस आधार पे तुम उसे छोड़ोगी माइनस को? ऑब्वियसली लेंगे माइनस तो। सर साइन तो साथ में लेंगे ना उसका? हाँ ऑब्वियसली लेंगे साइन। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर? यस सर। ठीक है जी।
चलो, that's it for today. Goodbye. I'll send you the homework on WhatsApp. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Okay. Thank you, bye. sir. Bye-bye.